अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आउट देयर, जो नई नई मम्मियाँ बनी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनिशियली व्हेन आई बिकेम मदर, आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। तो क्या उनके सोल्यूशंस थे? वन वाज लाइक, इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, eat a lot, eat all those dairy products and try to eat as much as possible because milk production होना बहुत important है आपके बेबी के लिए। and breastfeeding is way more better and it is best for your babies। तो आप अच्छे से खाएंगे तभी मिल्क प्रोड्यूस होगा, तभी आपके बच्चे को वो सफिशिएंट हो पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू ईट अ लॉट। तो आप अपने वेट का सब टेंशन मत लीजिए, आप अपना खाने पे ध्यान रखिए। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू बाय ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली ड्रेसेस, जो जिपर के साथ आते हैं, जिससे आप अपने बच्चे को कहीं पे भी आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। स्पेशली आप रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे ड्रेसेस प्लीज लेके रखिए। इवन फॉर पार्टी वेयर भी लेके रखिए, रेगुलर वेयर लाइक मैक्सी और नाइटी वैसे भी लेके रखिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड इज लाइक व्हाइट नॉइज। बेसिकली व्हाइट नॉइज है क्या? इफ यू टाइप इन यूट्यूब आपको आराम से बहुत सारे व्हाइट नॉइज मिल जाएंगे। यू कैन प्ले एनी ऑफ इट। तो व्हाइट नॉइज इज लाइक बेसिकली एक वूम में जो नॉइज होता है ना, वो वाला है। सो वो बच्चे को बहुत सुकून देता है। बेबी को सुलाना इज अ वेरी बिग चैलेंज। बेबी सोता है तो वी नीड टू मेक श्योर बेबी को कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो ताकि उसका नींद ना खुले। तो व्हाइट नॉइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाइट नॉइज प्ले कर देने से ना दैट बेबी जो भी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन सराउंडिंग में है, लाइक डोर कोई क्लोज कर रहा है या कबर्ड ओपन कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा साउंड हो वो बच्चे को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो दे स्लीप पीसफुली। तो व्हाइट नॉइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज लाइक इंडियन झोली जो होती है, इंडियन स्विंग और समथिंग व्हाटएवर यू कॉल इट एज, वी कॉल इट एज झोली। तो बेसिकली ये साड़ी, जो भी आपके कॉटन के पुराने साड़ी पड़े आपके मम्मी के, तो उसमें आप बना सकते हो। इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ बीइंग अ मदर, क्योंकि मैं बहुत सारा ब्रेस्ट फीडिंग करके आइजू को सुलाती थी और इसका बहुत कच्चा नींद था, ये फट से जाग जाती थी। तो मैंने बहुत सारे फैंसी आइटम्स भी ट्राई किए, स्विंग मंगवाया, क्रेडल मंगवाया, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की, बट शी नेवर यूज्ड टू स्लीप पीसफुली। उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूअसली मुझे आवर्स टुगेदर देना पड़ता था। तो तब मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया तुम झोली डाल के देखो घर में। दैट्स ओके, रूम डजंट लुक गुड, दैट्स ओके, इट्स फॉर लाइक 1 साल क्रॉस होने तक उनको बस ये सब प्रॉब्लम होगा। तो 1 ईयर तक आप झोली डालिए, जो साड़ी में डालते हैं झोली, आप फैन पे डाल सकते हो या फिर कहीं पे भी हुक है उससे डाल सकते हो। मेक श्योर अच्छा स्टर्डी रहे, वो नीचे ना गिरे। तो झोली में बच्चा पीसफुली सोता है। और बहुत सारे, इफ यू ब्राउज ऑल्सो यू गेट टू नो बेनिफिट्स ऑफ झोली। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। बच्चे 1 साल के होने तक उनको नाक बंद हो जाता है, देयर नोस्ट्रिल्स गेट ब्लॉक। तो बेसिक सलाइन नेजल ड्रॉप ला के रखिए आप, जो सलाइन ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत वो बहुत अच्छा रहता है बेबीज के लिए। आइजू को तो बहुत नोज ब्लॉक्स होता था, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया दैट्स ओके, वो कुछ भी हार्मफुल या केमिकल नहीं रहता उसमें, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो आप आराम से यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो बच्चों को ये पेट में बहुत दर्द आ सकता है, तो यू कैन रेगुलरली मत यूज कीजिए। जब बहुत बच्चे को पेट में दर्द आए तो ग्राइप वाटर और बोनीसन ये आप यूज कर सकते हैं, दोनों हर्बल होते हैं। एंड मेक श्योर जब ज्यादा दर्द है तब रेगुलरली मत दीजिए, रेगुलरली लेट देम ओनली डाइजेस्ट द फूड। एंड अगर ये दो भी काम बिल्कुल नहीं कर रहे और बच्चा पेट के दर्द से बहुत तड़प रहा है, देन यू कैन गो फॉर कॉलिकेट। कॉलिकेट एक सिरप आता है बच्चों के लिए, तो यू कैन गो फॉर दैट इन एक्सट्रीम केसेस। जब पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा है बच्चों को, तब यू कैन यूज दैट। आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर, मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ क्लीन। बिकॉज आप अगर क्लीन नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो वो सारा बच्चे को जाता है। एंड वॉट एवर यू ईट इट गोज टू बेबी। इफ यू ईट फिश इट गोज, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कुछ बेबी को जाता है। तो मेक श्योर आप ज्यादा हाई डोज की दवाइयां ना खाएं, बिकॉज वॉट एवर यू टेक इट बेबी टेक्स इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इज लाइक नेवर टेक टेंशन इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। टेंशन लेने से ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्ट पड़ता है, मिल्क प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचते हैं, उसको मिल्क ज्यादा सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता। एंड वी विल नॉट गेट टू नो मिल्क आ रहा है नहीं आ रहा है, विल नॉट गेट टू नो। बच्चा बस सक करते रहता है। इवन इफ द मिल्क इज नॉट कमिंग, बच्चा सक करता रहेगा।
तो अगर मिल्क नहीं आके बच्चा सक करता रहेगा तो उसको बहुत सारा गैस हो जाता है, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू स्टे काम। आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने माइंड को रिफ्रेश रखिए ताकि आपको जो भी छोटा मोटा टेंशन है वो ना रहे और आपके बच्चे को सफिशिएंट मिल्क आ सके ब्रेस्ट फीडिंग का और आपका बच्चा हेल्दी रह सके। बहुत बड़ी एक गलती की थी कि मैं अलग अलग साइड से दूध पिलाती थी बच्चों को। इट इज नॉट गुड। आप एक साइड का पहले दो, लेट बेबी फिनिश द एंटायर थिंग, फिर वो खत्म होने के बाद इफ बेबी नीड्स इट यू गिव अनदर वन। क्योंकि क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में 2 टाइप का मिल्क होता है। सामने जो होता है ना वो फोर मिल्क होता है, लास्ट वाला जो होता है वो हाइंड मिल्क होता है। फोर मिल्क से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उनके मसल सब ये ग्रो होते हैं। एंड हाइंड मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन। ये मुझे बहुत लेट पता चला, पीडियाट्रिशियन से मैंने लेटर बात की तब मुझे ये सब पता चला। और वो सब मिथ होता है, बैठ के ही पिलाना है बच्चों को। इट्स एज पर योर कंफर्ट। आप जैसे चाहे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, कंफर्टेबली कीजिए, बट मेक श्योर बच्चे का पोस्चर ऐसे हो थोड़ा, ताकि उसका जो मिल्क है वो आराम से नीचे पेट तक चला जाए, यहाँ गले के पास ना रुके। तो मेक श्योर इज पोस्चर इज लाइक दिस। आप अगर बैठ के पिला रहे हो या सो के पिला रहे हो तो एक पतला सा सॉफ्ट सा तकिया और पिलो उसके नीचे रख दीजिए ताकि उसका पोस्चर ऐसे हो जाए, ऐसे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। बेबीज को मसाज देने में कंजूसी मत कीजिए। जितना हार्डली आप मसाज उसको दे सकते हो बेबी को दीजिए, क्योंकि इससे उनके बोन्स और स्ट्रांग होते हैं। डरिए मत। स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस इटसेल्फ, स्लोली करके थोड़ा अच्छा टाइट से मसाज दीजिए बच्चों को। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल, आपको जो भी प्रेफरेबल अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो। बट मसाज, गिविंग मसाज टू योर बेबीज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आगे जाके उनके वॉकिंग में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी बच्चों को नेबुलाइजेशन देना होता है, बहुत सर्दी हो गया तो इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी खाना नहीं खाते, कुछ भी हो, अगर इनको कुछ माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है, यू कैन बाई दोज लाइट वाले जो खिलौने होते हैं, टॉयज, लाइट वाला कार, लाइट वाला बस, दोज थिंग्स यू कैन बाई। इससे बच्चों का इंस्टेड ऑफ गिविंग फोन, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों को 40 डेज तक या 2 मंथ्स तक क्रीम्स मत लगाओ, टैल्क मत लगाओ। नो, टैल्क इफ यू वांट यू कैन इग्नोर, बट लोशन, एक माइल्ड लोशन जो होता है बच्चों के लिए, वो आप बच्चों पे इस्तेमाल कीजिए फ्रॉम इनिशियल स्टेज इटसेल्फ। डरने का कोई जरूरत नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रैदर। एंड ऑल्सो इनका ईयर क्लीनिंग आपको करने का जरूरत नहीं है, उल्टा और प्रॉब्लम हो जाता है, उससे ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। उनके ईयर्स ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं, इनका नोज हो, ईयर्स हो। अगर बाहर कुछ दिख रहा है तो आप यू कैन जस्ट रिमूव इट, बट आप खुद से कुछ क्लीनिंग करने मत जाइए। इनके नेल्स यू कैन कट, जब आप चाहते हो आराम से कट कर सकते हो। एंड जितना हो सकता है एक बॉटल जो आप, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो, आपको उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा मिल्क का, आप फीडर दे रहे हो बच्चे को, तो मेक श्योर आप बॉटल जो लोगे ना अच्छे क्वालिटी वाला लीजिए, ताकि वो बीपीए फ्री हो और जितना अच्छा क्वालिटी आप ले सकते हो, क्योंकि इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और इससे आपके बेबी के हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्टली बॉटल फीडिंग इन्फेक्शियस होता है, इट इज नॉट सेफ एट ऑल व्हेन यू कंपेयर टू मदर ब्रेस्ट फीडिंग। और अच्छा क्वालिटी का नहीं लोगे तो वो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स लेंगे वो बच्चे के पेट में चले जाएंगे, क्योंकि स्टेरिलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। बॉटल को उबालना, स्टेरिलाइज करना मिनिमम 1 टाइम, एटलीस्ट 2 times a day, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू स्टेरिलाइज। बॉटल फीडिंग अगर कर रहे हो आप, लाइक फीडर पिला रहे हो, तो उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो पूरे फॉलो कीजिए। बिकॉज अगर आप ज्यादा पानी और कम पाउडर मिलाओगे तो बच्चों को लूज मोशन हो सकता है, और ज्यादा अगर पाउडर और कम पानी मिलाओगे तो उससे टाइट स्टूल होगा बच्चों का, जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एग्जैक्ट जितना उस पर लिखा हुआ है उतना ही कीजिए। और कपड़ों के बारे में एक लास्ट टिप देना चाहूंगी, मेक श्योर आप थोड़े सॉफ्ट से और फुल स्लीव्स के कपड़े लें, ताकि उनको कुछ इंसेक्ट बाइट ना हो सके और कुछ डस्ट है कहीं पे तो वो ना लग सके। जितना हो सकता है उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है, तो सॉफ्ट वाले कॉटन वाले कपड़े लीजिए। मेक श्योर यू टेक फुल स्लीव्स एंड कीप देम कवर्ड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट। रोम्पर्स ले सकते हो आप, पैंट और शर्ट सेट ले सकते हो, कुछ भी ले रहे हो, मेक श्योर इट इज सॉफ्ट
एंड इट इज लाइक कवर्ड, प्रॉपरली कवर्ड, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है। एंड मेक श्योर उनको हवा में ज्यादा ना लेके जाओ, यू नो बाहर व्हेन यू टेक कार में लेके जाइए या फिर ऑटो में या टू व्हीलर में लेके जा रहे हैं तो मेक श्योर दे आर ऑल कवर्ड। उनको बहुत ईयर्स में उनको यू नो हम लोग बोलते हैं कान में तिड़िक आता है, तो दे गेट दैट पेन इन द ईयर्स। बहुत सडन हवा कानों में घुसने से वो बहुत पैथेटिक होता है, बच्चे बहुत तड़पते हैं उससे। तो मेक श्योर आप उनके कान कवर्ड रखें। और वन लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज उनका डाइपर एरिया बहुत ड्राई रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने उनको वॉश किया है वहां पे या फिर वेट वाइप से वाइप किया है तो उसको कॉटन के सॉफ्ट सूखे कपड़े से सुखाइए, वहां पे जो भी मॉइस्चर है उसको सुखा के हो सके तो एब्जॉर्ब पाउडर लगा के उनको डाइपर पहनाया कीजिए एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज इससे आप आगे होने वाले यू नो रैशेस को बचा सकते हो। क्योंकि रैशेस एक बार हो गए ना तो यू हैव टू अवॉइड डाइपर्स कंप्लीटली। तो बच्चा इधर उधर यूरिनेट करेगा, इधर उधर यू नो स्टूल्स करेगा तो बहुत आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और बच्चे के लिए भी क्लमजी हो जाएगा। तो मेक श्योर आप उसको ड्राई रखिए डाइपर एरिया ताकि रैशेस हो ही ना। एंड इन केस आपके बच्चे को रैशेस हो गए तो नेवर यूज दिस वेट वाइप्स, उससे और वर्स्ट होगा, यू नो वहां का जो एरिया है और वर्स्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप एक कॉटन का कपड़ा गर्म पानी में भिगो के जस्ट वाइप दैट एरिया, उतना उनको जलन नहीं होगा, यू नो। अगर आप रैशेस में वेट वाइप यूज करोगे तो बच्चे को बहुत तकलीफ होगा और रैशेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पीडियाट्रिशियन ने जो भी उनके मल्टीविटामिन सिरप्स दिए हैं वो कंटिन्यूअसली जितना उन्होंने बोला है उतना डालिए, क्योंकि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे को आगे जाके इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा अगर अभी से आप वो सब नहीं दोगे तो। सो कीप योर बेबी हेल्दी एंड बी हैप्पी।